इंट्रोडक्शन देंगे फिर उसके बाद। नमस्कार। जी मैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर वालिया हूँ और हूँ तो कमांडो टाइप फौजी, जी लेकिन अंदर से कुछ डॉक्टरी का ज्ञान करता हूँ और सेवा भी थोड़ी भी करता हूँ। वो कुछ ऐसा होता है ना, मुझे पूर्व जन्म में भी कुछ किया होता है ना, तो उसका भी थोड़ा सा माँ संस्कार बाप आते का हैं। बहुत जी। संस्कार है। हाँ। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि चमत्कार टाइप की कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन एक प्रभु कृपा जिसको हम मिल जाए उसको हम चमत्कार बोलते हैं, मिरेकल बोलते हैं। और वो समय से पहले और भाग्य के बिना मिलते नहीं। बिल्कुल। अभी 2 महीने पहले ऐसा समय आ गया मेरे भाग्य में। जी मिसेज वालिया मेरी वाइफ है और बहुत तगड़ी फौजी की वाइफ है, तो बहुत तगड़ी, तो सारे पहाड़ देखे, दुनिया भर के घूमे। फौज में तो एक रैंक ज्यादा होता है ना। हाँ जी। लेकिन वो मालूम नहीं कैसे चक्कर में आ गई जी। और मतलब मौत के मुंह से निकल के आई हॉस्पिटल से। और लोगों ने बोला था परमानेंट डैमेज होगा, ना तो बोल पाएगी, ना चल पाएगी, ना खा पाएगी, ना उठ पाएगी। जी कोई नहीं, ऐसा लिखा हो। अभी भाई साहब ऐसा है, ये हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो भगवान है वैसे, डॉक्टर साहब तो ऐसे ही बोल रहे हैं इनको। ये तो इन्होंने बड़ा फन है 2 आपके महीने साथ। का, मैंने कहा भैया चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। और पहली बात तो मुझे मालूम नहीं इनका नंबर मुझे कहाँ से मिल गया, ओह। वो भी चमत्कार। तो इनके पास आ गए तो इन्होंने बोला मैं इनको 2 साल में ठीक कर दूंगा। मैंने कहा, सर 2 साल में ही तो बात ठीक नहीं है, 2-3 महीने की बात करो। हाँ जी। तो एक्चुअली 2 महीने में वो अभी भाग रही है। जी जो बिल्कुल क्रिपल होके लेटी हुई थी, एपिलेप्सी जिसका कोई इलाज नहीं है। जी। एलोपैथी में बोलते हैं परमानेंट रहेगी, महीने 2 महीने के बाद लाइफ तो टाइम खानी पड़ती है लाइफ सर, का, सारी। और हर 2-3 महीने आपको दौरा पड़ेगा और ये आपको बेयर करना पड़ेगा। दौरा खराब भी पड़ सकता है। मैंने कहा यार हम तो प्रभु के बहुत क्लोज है, हमारे गुरु कृपा है, सब गुरु के, ऐसा हो नहीं सकता। गुरु कृपा कंबाइंड विद डॉक्टर साहब की जो तपस्या हमें मिल गई, फॉर्म ऑफ दिस होम्योपैथिक मेडिसिन, चमत्कार हो गया बिल्कुल। अभी 2 महीने में सवालिया ऑन आवर ओन इज वॉकिंग। जी कोई सोच नहीं सकता, नोबडी, मैं भी नहीं सोच सकता। लेकिन हम उनको चलने नहीं देते कि थोड़ा सा खतरा है कि नहीं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इम्पॉसिबल कैन बी मेड पॉसिबल अगर प्रभु की कृपा है। लेकिन प्रभु आज स्पेशली मेरे को जब मैं आया लेके आए, तो मिलाने के लिए। तो फरीदाबाद से मैं जब आया तो बोला आप बैठो, मैं अब चल के दिखाऊंगी धीरे धीरे। ओ माय गॉड। सो मेरे सामने वो पैदल चली, जी कुर्सी से उठ के हाँ जी। ड्राइंग रूम तक पैदल चली, तो बड़े खुशी हुई। अच्छा, ये दूसरा पार्ट 1 तो ये हो गया। हाँ जी। और कैंसर, मेरे सारा बाप दादा ने कैंसर का सुना नहीं, जी जी। तो मैंने कहा ठीक है हो गया तो हो गया। कहते नहीं कोई इसका हो गया, ट्रीटमेंट हो जाएगा, रेडिएशन करके। रेडिएशन के बाद हो गई मेरे को रेडिएशन प्रोस्टाइटिस, ओके। जिसका कोई इलाज नहीं है। ना एलोपैथी बहुत कर ली साहब, आयुर्वेदिक बहुत कर ली, और मैं भी चाहता हूँ बड़े बड़े होम्योपैथ डॉक्टरों का इलाज भी कर लिया। उन्होंने बोला कि ये तो यू हैव टू लिव विद इट फॉर लाइफ लॉन्ग। अभी डॉक्टर साहब पास आ गए, 2 हफ्ते की दवाई खाई है, चमत्कार तो धीरे धीरे होगा ना। आई एम 50-60-70% ऑलरेडी। मेरे ख्याल में और हफ्ता 10 दिन में बिल्कुल चला जाएगा। कैसे चला जाएगा मुझे मालूम नहीं। ये प्रोस्टाइटिस ठीक नहीं हो सकती। अब करना इसको हम अभी जो है सम्मान कर रहे हैं। ये मैंने यहाँ से दलाई लामा आए थे ना, चाइनीज ने जो अटैक किया था, मैं उस जगह में डिवीजन कमांड किया था। जी। ये बॉल ऑफ फायर डिवीजन है। हाँ जी हर एक आदमी को कमांड करने की नहीं मिलती, कोई धाकड़ मिल जाए उनको, बिल्कुल। खूंखार आदमी। तो मैंने कमांड किया और चाइनीज को विशेष ठोका, सम्मान। चाइनीज को बहुत ठोका। हम्म, और वो बोले साहब ने जन साहब बोलो ऐसे मत करो, हम तो दोस्त हैं। मैंने कहा दोस्त तो ठीक है, जी। लेकिन बदमाशी नहीं करना। तो उन्होंने थोड़ी बदमाशी की, मैंने सर को ठोका। तो मैं 61 वॉर में वहाँ गया था कॉन्गो में, वहाँ अमेरिकन को ठोका। जी ठोका, मुझे वहाँ पे अवार्ड भी मिला, सेना मेडल। 65 वॉर में पाकिस्तानियों को ठोका। जी 71 में बांग्लादेश में ठोका। अब मेरे ख्याल में जिसको ठोकना है शायद बताऊंगा नहीं। ठोकूंगा, एक बार ठोकूंगा। तो आप लोगों को मेरा यही निवेदन है कि
अपने भाग्य को उदय करना है तो डॉक्टर साहब की शरण में आ जाओ निसंकोच, और डॉक्टर साहब की सेवा का इस्तेमाल कर लो, इसके अलावा और कोई चारा है नहीं। इसके साथ खड़े होकर बोलता हूँ जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद।